Hello everyone, my name is Dr. Rameshwari and let's debug some myths about scaling. तो कई पेशेंट आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि मैम स्केलिंग से तो टूथ का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है और ये तो पूरा ही गैप हो गया है, ये कभी फिल नहीं होगा। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत ही आसानी से मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ, शायद आपको कुछ समझ आए और अब फिर आप अपने ओरल हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। क्या होता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हमारे पूरा मुंह साफ हो गया। साफ होने के बाद कुछ बैक्टीरिया थोड़ी देर के बाद एक्टिव होने लगते हैं, लगभग हाफ टू 1 आवर के बाद। जब आप हाफ एन आवर के बाद अपने टूथ स्ट्रक्चर को टंग से टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि पतली सी फिल्म जैसी बन गई। उसको कहते हैं प्लाक। बहुत ही पतली सी फिल्म वाइट कलर की बन जाती है, या फिर ऐसे आप नाखूनों से भी निकालोगे तो आपको वाइट कलर की दिखेगी। उसमें एक स्मेल होती है गंदी सी, तो उस वो होती है प्लाक। लेकिन जब वही प्लाक को हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, तो हम रिमूव कब नहीं कर पाते? ब्रश तो सब करते हैं, सब कहते हैं हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, कुछ कहते हैं हम 1 टाइम ब्रश करते हैं। तो नॉर्मली जिनके टूथ अलाइंड होते हैं तो उनका तो रिमूव हो जाता है, उनके उतने प्लाक या कैलकुलस का डिपोजिशन नहीं होता है। बट जिन भी पेशेंट के बहुत ही माल अलाइन टूथ है और वो ब्रश वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है जहाँ पर आपका टूथ का स्ट्रक्चर है, इरेगुलर है, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके वही प्लाक कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैलकुलस किसको कहते हैं? कैलकुलस को हार्ड स्ट्रक्चर होता है उसका, बैक्टीरिया ही होती है, फिल्म जैसी ही होती है, धीरे धीरे फिल्म करके वो हार्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको कैलकुलस बोलते हैं। अब कैलकुलस क्या करता है कि हमारे टूथ में इस तरीके से डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब हम स्केलिंग से, स्केलर से, जो हमारा ये स्केलर है, इससे हम इसको रिमूव करके दिखाते हैं।